हेलो हेलो, वॉइस आ रही है? यस, आई एम अवेलेबल। कैसे हैं आप सब लोग, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों। माई सेल्फ हर्ष श्रीवास्तव, और आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द फिजिक्स गेम, जहां हम फिजिक्स थोड़ा स्वैग के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा है थोड़ा सा छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने आज के नए टॉपिक पे बढ़ेंगे। पहले हमने स्टार्ट किया था मैग्नेटिक फील्ड लॉज और उनके एप्लीकेशन से। बायोसेवर्ट्स लॉ पढ़ा, राइट हैंड थंब रूल वगैरह पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ी है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा एम्पियर सर्किटल लॉ, मैक्सवेल के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल में बात किया। फिर लॉरेंट्स फोर्स को पढ़ा, मूविंग चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ा। ये कुछ है, जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, तो ये सारी फार्मूलाज उसमें निकलते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। और फिर उसके बाद क्या डिस्कस किया, जब एंगल बिटवीन वी एंड बी इज थीटा। अब आज स्टार्ट करना है यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जब हमारा कोई भी जब हमारा कोई पाथ जो होता है, जो हमारा कोई पार्टिकल होता है, वो जब एंटर करता है हमारे पास किसी भी ट्राजेक्टरी के साथ किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो हमारे पास वी और बी के बीच में जब एंगल जो होता है, वो एंगल जब हमारे पास 0 डिग्री बनता है या 180 डिग्री बनता है, तो स्ट्रेट लाइन उसकी ट्राजेक्टरी होती है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और उसके वी के बीच में, मतलब जो उसका क्या कह सकते हैं वेलोसिटी है, वो दोनों के बीच में 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री का एंगल रहता है, जो कि हमारे पास ये फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा। कहाँ गया, ये रहा एम बी साइन थीटा। ये थीटा अगर में हमारे पास 0 डिग्री रहेगा तो उस केस में स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ट्राजेक्टरी रहेगी, और 90 डिग्री रहता है तो सर्कल फॉर्म में, और हमारे पास बी क्रॉस बी एक्यूट एंगल रहता है तो हेलिक्स के फॉर्म में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो ये सारे फार्मूलाज हमारे पास होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हेन एंगल बिटवीन वी एंड बी थीटा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल हमारे पास वी और बी के बीच में थीटा होता है तब, ठीक है, उस केस में क्या होता है, पेन का कलर हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। थीटा जब होता है सर जी हमारे पास, तो रेडियस जो होता है हमारे पास हेलिकल पाथ में वो ट्रेवल करता है इस टाइप से। हेलिकल पाथ आपका इस टाइप से रहता है। एक सेकंड ज़रा रुकिएगा, तो 2 सेकंड। कहाँ गया भाई? जब हमारे पास तो ये हेलिक्स बनाता है, तो ये हेलिक्स जब बनता है, तो इस केस में हमारे पास रेडियस ऑफ इस हेलिक्स का रेडियस जो होता है, वो हम लोग एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी से इसको बताते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास वी परपेंडिकुलर जो होता है, जिसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो वी साइन थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड इस केस में हमारे पास क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये सब पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे सी यू टी में और बोर्ड्स में भी। फिर मत कहिएगा सर आपने बताया नहीं, ये सब भूल गए सब। ये सब मत कीजिएगा, पढ़ाई लिखाई ढंग से करो यार, कहाँ इतना टाइम पास करते हो। पढ़ाई लिखाई जीवन है, सब समझ जाओ ये बात। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। पिच की अगर हम लोग बात करें तो 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपन में क्यू बी। और ये वी हमारे पास क्या है, वी पर पैरेलल होता है अपन में क्यू बी, वेयर वी पैरेलल इज वी कॉस थीटा पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और वी साइन थीटा क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और वी पैरेलल जो हमारे पास क्या है, वी कॉस थीटा पैरेलल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। अब क्या है, नेट फोर्स होना चार्ज पार्टिकल व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। अब चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमारे पास नेट फोर्स क्या होता है, जब हमारे पास दोनों का दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे, तो उस केस में एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी प्लस में वी क्रॉस बी, ई प्लस में वी क्रॉस बी। ये हमारे पास होता है नेट फोर्स। अब ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में था, ये किस फॉर्म में था, वेक्टर फॉर्म में। और जब हम लोग उसको स्केलर फॉर्म में करें तो ये वी बी साइन थीटा बन जाएगा, वी बी साइन थीटा। इफ चार्ज पार्टिकल क्यूज एक्सेलरेट, यहाँ पे जो होता है ये वी बी साइन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा बस यहाँ पे वी बी साइन थीटा। इफ अ चार्ज पार्टिकल क्यूज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड स्पीड चेंजेस 0 to v, स्पीड हमारे पास 0 से v में अगर चेंज होता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, जहाँ पे v हमारे पास क्या है दोस्तों, अंडर रूट में क्यू वी अपॉन में एम। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें बात करना है मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क। मैग्नेटिक फोर्स और टॉर्क के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप लोग देख रहे हो कि नहीं? ये मत कहिएगा कि ये रिकॉर्डेड है, मैं सबको पता है सब लोग क्या कर रहे हैं अपने टेबल पे। कॉपी किताब लेके बैठो और नोट भी करते रहो साथ में, पॉज करके। ये नहीं कि बस देख ही रहे हैं, बस देख देख के देखोगे, देखते ही रह जाओगे। टुकुर टुकुर जैसे क्लासवा में ताकते हो ना उनको,
कुछ नहीं होता है, वैसे एग्जाम में भी कुछ नहीं होने वाला, समझ जाओ, एग्जामों में कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ देखो कायदे से, मैग्नेटिक फील्ड एंड टॉर्क, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। अब हमारे पास कोई भी हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए अभी ये पेज थोड़ा सा भरा हुआ है, एक सादा पेज ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए यही है हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी एंट्री लेगा हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इसने एंट्री ली तो उस केस में हमारे पास बोला हुआ है कि फोर्स कितना फोर्स क्या लगेगा उसके ऊपर, जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा उसके ऊपर फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, जो कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, ठीक। वेयर एल इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल का मैग्नीट्यूड जो होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के बराबर होता है, एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होता है। बी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर हम लोग उसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये हमारे पास क्या है, स्केलर फॉर्म है। काटना नहीं है भाई, सर्कल बनाना है इसके ऊपर, स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। आई एल बी साइन थीटा, ये हमारे पास क्या है, स्केलर फॉर्म में, ठीक। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, थीटा हमारे पास एंगल है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैंने बताया था। अपना लेफ्ट हैंड सभी लोग उठाओ, सभी लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, उठाओ भाई मैं देख रहा हूँ, उठाओ, लेफ्ट हैंड उठाए, इसको इस टाइप से अरेंज करो, इस टाइप से अरेंज करो। और एफ बी आई याद रखो, एफ बी आई का एक पुलिस फोर्स होती है, एक तरह से मान लीजिए फोर्स होती है, सी बी आई होता है, वैसे ही एफ बी आई याद रखो। एफ हमारे पास ये होता है थंब, बी हमारे पास ये होता है, आई हमारे पास करंट होता है, ठीक है। एफ हमारे पास फोर्स होता है, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है और आई हमारे पास करंट होता है, ठीक। तो ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, एफ जो रहेगा थंब, और ये बी हमारे पास उसकी डायरेक्शन बताएगा, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की, और आई हमारे पास करंट की डायरेक्शन, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारे पास क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स की लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम लोग बता पाएंगे, ठीक। चलिए इतनी बात सही है, अब थोड़ा सा सब्र कर लीजिए भाई, थोड़ा पानी पी लिया जाए। नोट भी करते रहिए चीज़ों को, चेहरा वगैरह गाइस दिख रहा है ना, कुछ फ्रेम में गड़बड़ी नहीं ना है, लेट अस चेक। चलिए, अरे फ्रेम में थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, नहीं नहीं ठीक है, सही है, फ्रेम वगैरह सही है हमारा, कोई समस्या नहीं है फ्रेमिंग में, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इज गिवन बाय। अब दो पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से, मान लीजिए ये है हमारे पास, सीधा बनाओ भाई, कैसा आज इतना टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई जादू टूना कर दिए क्या हमारे पेनवा पे। ये हमारे पास रहा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ही दूसरा रहा। अब देखो इसमें क्या क्या समस्याएं बन रही है, एफ अपॉन में ये हमारे पास, समझ के चलिए, एक सेकंड, फिगर किस टाइप से है, ये रहा हमारे पास करंट, इसमें I1 है, ठीक, और इसमें करंट हमारे पास I2 है, ठीक, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R का डिस्टेंस है, ठीक है। और लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ दोनों का हमारे पास है L, ठीक, लेंथ हमारे पास L है। तो इसमें बोला क्या है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दो स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एफ अपॉन में एल, ये एफ, ये एल इस साइड रहेगा, ये स्मॉल एल, ये कैपिटल एल मान लेते हैं, सॉरी कैपिटल मान लेते हैं। तो एफ अपॉन में ये एल जो है यहाँ पे रहना चाहिए, तो इसको इस साइड भेज दिया गया है। तो एफ अपॉन में एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई टू I1 I2 अपॉन में आर, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। फोर्स विल बी अट्रैक्टिव नेचर इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आर इन सेम डायरेक्शन। अच्छा, जो हमारे पास फोर्स रहेगा, ये जो मान लीजिए फोर्स लग रहा है, वो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, कब, जबकि हमारे पास करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। और अगर मैं करंट डायरेक्शन अपोजिट रहती है, मान लीजिए करंट इस टाइप से रहता है और ये इस टाइप से रहता है, ठीक है, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, तो उस केस में हमारे पास जो फोर्स जो लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है एक्ट होगा व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। इतनी बात हो सकता है आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है, ठीक है। बोथ द वायर L1 एंड L2, अगर L1 हमारे पास बड़ा है L2 से, देन मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स कंडक्टर्स गिवन बाय F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई टू I1 I2 अपॉन में R
इंटू L2, जहाँ पे L2 हमारे पास क्या है, स्मॉल लेंथ है। L2 इज इक्वल टू स्मॉल लेंथ है हमारे पास, स्मॉल लेंथ हो जाएगी। ठीक, ओके सर, आगे देखते हैं। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय। अब टॉर्क हमारे पास कितना रहता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है हमारे पास, मान लो ये रही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है हमारे पास। अब इसमें होगा क्या कि जब हम लोग इसमें कोई भी कंडक्टर को हम लोग भेजते हैं, कंडक्टर को हम लोग किसी भी एंगल थीटा पे अगर हम लोग इसको भेजते हैं अंदर, तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है। टॉर्क मतलब कि जो घूमने लगेगा एक तरह से, टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो हमारे पास टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ हमारे पास ये टॉर्क को दिखा रहा है। ठीक, टाउ की वैल्यू NIAB साइन थीटा, इसको ऐसी वैल्यू जहाँ पे थीटा हमारे पास एंगल होता है, एरिया वेक्टर और एंगल ऑफ कॉइल, एरिया वेक्टर ऑफ एरिया ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमारे पास थीटा की वैल्यू होती है। तो थीटा जो होता है वो हमारे पास एंगल होता है एरिया वेक्टर ऑफ एरिया ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NIAB। ये सारे फार्मूलाज आपको, सारे फार्मूला बच्चा पार्टी इसको याद रखना। अगर में नहीं याद होगा तो बड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकती है एग्जाम में, क्योंकि इन सब पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। और CBSE आपको देख ही रहे हो आप लोग, डेरिवेशंस को उन्होंने बहुत कम कर दिए, 1 या 2 डेरिवेशन पिछले 2-3 सालों से दे रहे हैं, ज़्यादातर वो लोग न्यूमेरिकल ही दे रहे हैं आपको एग्जाम्स में। तो इसलिए ज़्यादातर न्यूमेरिकल थोड़ा फोकस कीजिए, डेरिवेशन में करा दूंगा, घबराइएगा मत। और यार थोड़ा सा सपोर्ट करो, मैं देख रहा हूँ सपोर्ट आप लोग कर नहीं रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो वीडियोज़ को, शेयर करो भाई, तभी ना मोटिवेशन मिलेगा। जैसे मैं अभी अड़ियल हूँ, नहीं करना है मत करो शेयर, मैं अपनी मेहनत करते रहूँगा, कभी ना कभी आप लोग मेरी मेहनत को देखोगे ही और उसको सराहोगे। जैसे आप लोग काउंसलिंग वाली वीडियोस को देखते हो, इतना प्यार देते हो, वैसे इसको भी थोड़ा प्यार दो और सपोर्ट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो भाई। मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, कंटेंट को बनाने में, टाइपिंग करने में, नोट्स को प्रिपेयर करने में मेहनत लगती है। तो मेहनत का कुछ आउटपुट दिखाओ, आप लोग दिखाओगे आउटपुट तो हमें मोटिवेशन आएगा अंदर से काम करने के लिए, और ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो से थोड़ा सपोर्ट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सही मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग एक बार चांस दे के देखो, आप लोग मुझे भी, आप देखोगे जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें आपके NCERT में से ही खोज के मैं निकाला हूँ। देखोगे लाइन बाय लाइन NCERT का उठा रहा हूँ, बस NCERT में वही आपका लेंदी फॉर्म में दिया हुआ, इधर उधर की बात दी है मैंने, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे NCERT में वो सारे खोज के लेकर के आता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। बस एक डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन डेरिवेशन मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस रहेगा वही मैं करा दूंगा, क्योंकि डेरिवेशन आपके एग्जाम में उतने आ नहीं रहे हैं। ठीक है, और मैं न्यूमेरिकल्स के भी सेशन लेके आऊँगा, PYQs के सेशन लेके आऊँगा आपका CUT के लिए, बोर्ड्स के लिए। पहले चैप्टर्स जल्दी जल्दी खत्म करें, दिसंबर तक हमारा टारगेट है, दिसंबर तक हम लोग खत्म कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो इसलिए फिर उसके बाद हम लोग PYQs अपना लगातार करते रहेंगे। तो सपोर्ट बनाओगे तो ऐसे कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे। केमिस्ट्री के भी कंटेंट आपको जल्दी ही मिलेंगे, भी बीच में रुक गए थोड़ा वीडियो था ना, पार्ट सर थोड़ा बिजी है आपके आजकल चल रहे हैं। मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज मैं थोड़ा सा रिकॉर्डेड लेके आ रहा हूँ, लाइव नहीं ले पाया हूँ। इसलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए भाई, सपोर्ट करोगे तभी हम लोग को मोटिवेशन आएगा ऐसे ही काम करने के लिए। बाकी जैसी आपकी मर्जी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर। एक सेकेंड।